और हम लोगों ने देखा कि डीसागढ़ का सतोड़िया इलाके में नशे का चलन काफ़ी ज़ोर शोर से बढ़ रहा है। आज इसी नशा को ख़त्म करने के लिए सतोड़िया के कुछ जाले नौजवान और बुज़ुर्ग को लेकर एक मीटिंग रखी गई और जिसमें ये तय पाया गया कि जो नशा का चलन हो रहा है उसको रोका जाए। उसको लेकर आइंदा एतवार को भागाबन में मीटिंग रखी गई। आइए तफसील रिपोर्ट के लिए आपको इस मीटिंग में लेकर चलता हूँ। जी एडवोकेट साहब, हमारे चैनल में आपका इस्तकबाल है। इन दिनों हम लोग देख रहे हैं कि नशा एक बहुत बड़ा इशू है और नई नस्ल को नशा जिस तरह जकड़ते जा रही है, तो ऐसा लग रहा है कि अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, कोई तवज्जो नहीं दी गई, तो आने वाले दिनों में बहुत नुकसानात का सामना करना पड़ेगा। और हम देख रहे हैं कि सतोड़िया डीसागढ़ में भी नशा का चलन दिन ब दिन बढ़ रहा है। इस मैटर में क्या बोलिएगा समाज वाले को, या फिर जो लोग मुआशरे में ज़िंदगी बसर करें, उनको क्या करना चाहिए? अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद रिजवानुल हक, एडवोकेट आसनपुर कोर्ट। मैं भी सतपुड़िया का ही रहने वाला हूँ। आए दिन देखा जा रहा है कि सतपुड़िया डीसागढ़ के इलाके में नशा का चलन बढ़ता जा रहा है। नौजवान नस्ल में दिन ब दिन गांजा, ड्रग्स और तरह तरह की नशीली दवाएं इस्तेमाल किया जा रहा है। इसको रोकने के लिए आज एक बैठक हुई। इस बैठक में तमाम लोग बैठे हुए हैं और इसी पर चिंता और फिक्र किया जा रहा है कि किस तरह से इसे रोका जाए। यहाँ एक नशा मुक्ति केंद्र भी होना चाहिए सरकार की तरफ से, जो कम से कम आसानी से फ्री से उसका ट्रीटमेंट हो सके। दूसरी बात है कि पुलिस को भी इंतजाम करना चाहिए, इसके बारे में आगे आना चाहिए। समाज के लोग साथ हैं और हम लोग चाहते हैं कि नशा को किसी भी तरह से रोका जाए ताकि आने वाली नस्ल बर्बाद ना हो, बचे। सर, अगर नशा की बात की जाए तो हम लोग देख रहे हैं कि एक तरफ नशा का चलन बढ़ रहा है और दूसरी तरफ जो आम लोग हैं वो भी खामोशी बरते हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि उनका असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इस जानिब तवज्जो नहीं दी गई तो आने वाले दिनों में बहुत नुकसान होगा। इसके लिए क्या बोलिएगा, लोगों को क्या करना चाहिए नशा को रोकने के लिए? आदाब, नमस्कार जी। ये तो हकीकत है कि हमारे पूरे एरिया में, खास करके डीसागढ़ सतपुड़िया में देखा जा रहा है कि नशा का बहुत ज़्यादा फैलते जा रहा है। लोग इतना ज़्यादा नशा में डूब रहे हैं, कोई कहने का नहीं। और आम लोगों से मतलब अगर ये सपोर्ट ना करें, जिस तरह हम लोग एक मीटिंग बुलाने वाले हैं, उस मीटिंग में अगर आके वो लोग हम लोग को सपोर्ट नहीं करेगा तो ये ऐसा भी है कि आज एक घर में एक घर का लोग नशा कर रहा है, एक लड़का नशा कर रहा है, कल उसका भी लड़का नशा करने लगेगा। क्योंकि मुआशरे में देखा जा रहा है कि पहले तो ये ड्रग्स, मैं ड्रग्स पे आ जाता हूँ कि ड्रग्स इतना ज़्यादा फैल गया है, शराब तो छोड़ दीजिए, ड्रग्स कि नौजवान लड़का लोग मतलब बर्बादी के कगार में आ गया है। उसके अलावा कुछ लोगों के पास अगर ड्रग्स का पैसा नहीं रह रहा तो वो लोग डेंड्राइट का इस्तेमाल कर रहे हैं, डेंड्राइट का नशा करने लगा है, आयोडेक्स का नशा कर रहा है, कफ का सिरप जो है उसको नशा के तौर पे इस्तेमाल करने लगा है। तो हम लोग एक मीटिंग बुलाएंगे, हम लोग को सबको एकजुट आना होगा और इस लड़ाई में हम लोग को साथ देना होगा। सर, आज आप लोगों ने नशा को लेकर के एक बैठक किया और लोगों को आपस में मिलाकर राय मशवरा किया। आज की मीटिंग में आप लोगों ने क्या तय किया नशा को रोकने को लेकर? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग एक बैठकी किए हैं नशा के लेकर के। नशा जो है बहुत तेज़ी से फैल रहा है, ड्रग्स का हो, गांजा का हो, डेंड्रेट का हो, तो बहुत तेज़ी से नशा फैल रहा है और आने वाला दिनों में काफ़ी घर बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए हम लोग नशा को रोकने के लिए बाबर भाई को जिम्मेदारी ये दिए हैं, जो सतपुड़िया के रहने वाले हैं, कि एक मीटिंग कॉल किया जाए और इस मीटिंग में राय मशवरा किया जाए कि इस ड्रग्स को कैसे रोका जाए। सर, इलाके में जो नशा का चलन पता उसके लिए आप लोगों ने आज मीटिंग की। इस मीटिंग में और क्या क्या बातें तय हुई हमारे ऑडियंस को बताइए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ तशरीफ़ लाए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे सतपुड़िया डीसागढ़ के कुछ खुसूसी लोग को हम लोगों ने बुलाकर एक मशवरा किया कि नशा के हवाले से एक मीटिंग रखी जाए। तो यहाँ पे ये बात तय पाई है कि यहाँ पे जो 8 मोहल्ला है, 8 मोहल्ले के सदर और सेक्रेटरी और तमाम मेंबरान को लेकर भागाबन मैरिज हॉल में बाद में आज मगरिब 6 बजे एक मीटिंग तय पाई है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये जिम्मेदारी हमारे अली जनाब बाबर भाई को दिया गया है। ये सबको फ़ोन करके इतला देंगे और हम लोग भी इसमें शामिल हैं। तो मैं यही गुजारिश करूँगा तमाम लोगों को कि आप इस मीटिंग में शामिल हो। एक शेर के साथ मैं इस बात को ख़त्म करूँगा कि मनव्वर राना ने एक बात कहा था कि लगेगी आग तो कई घर आएंगे जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो यकीनन
कहीं पे नशा की आग लगी हुई है, वो घर जल रहा है, तो यकीन मानिए आप ऐसा मत सोचिए कि वो आग आपके घर तक नहीं पहुंचेगी। वो आग आपके घर तक भी पहुंच सकती है। लिहाजा आपसे मैं पुरजोर गुजारिश करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आप भागाबन इतवार के दिन बाद मगरिब जरूर शामिल हो और आपको इतला ख़ास दिया जाएगा बाबर भाई के जानिब से इंशाल्लाह। सर आज की मीटिंग में क्या बात हुई? आज हम लोगों ने इलाकाई मखसूस लोगों को लेकर बैठने के बाद एक तय किया कि इस इलाके में नशा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इसी के सिलसिले में आइंदा इतवार 26 अक्टूबर भागाबाद मैरिज हॉल में तमाम इलाका बस्ती जो हमारे 7 नंबर 5 नंबर मज़ार सकतोड़िया डीसरगढ़ में जो इलाका और ख़ास तौर से मुस्लिम इलाकों में ड्रग्स और नशा का चलन ज़्यादा बढ़ रहा है, इसको लेकर हम लोगों ने एक मीटिंग बुलाई है। लिहाजा तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप इसी मीटिंग में आए और ये ना सोचे कि आज मेरा बच्चा बचा हुआ है। आइंदा हर कोई इससे नाउम्मीद हो जाए कि हो सकता है कि मेरा बच्चा भी इसमें मुलविस हो जाए। ये मीटिंग कितने बजे कर रहे हैं? मीटिंग मगरिब के बाद मगरिब के बाद मैंने भागाबाद मैरिज हॉल में 6 बजे।